नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप चौहान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की ओर से हमारे सभी किसान बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुष्पराजगढ़ विकासखंड में टमाटर फसल में जो वर्तमान समय समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले कुछ दिनों पहले पुष्पराजगढ़ विकासखंड के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक वर्षा और ओला गिरा, जिससे हमारे किसान भाइयों की टमाटर की फसल प्रभावित हुई है और किसान भाई काफी निराश हो गया है और उनका उत्पादन भी जो है कम आने की संभावना है। और वर्तमान समय किसान भाइयों की टमाटर की फसल की तोड़ाई का कार्य चल रहा है और कोविड-19 संक्रमण के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान किसान भाइयों को टमाटर की फसल का सही भाव नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसान भाई काफी इस समय निराश है। इसे देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र ने जो है आपके लिए वर्तमान समय क्या कार्य किए जाने चाहिए टमाटर की फसल में, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कई गांवों का भ्रमण मेरे द्वारा पिछले 2-3 दिनों से किया गया, किसानों से पर्सनल संपर्क किया गया, फोन के माध्यम से किसानों से बात की गई, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई किसानों से कई संपर्क आ रहे हैं और कई किसान भाई अपनी समस्या को बता रहे हैं। इसमें जो देखने में सबसे ज्यादा आया है, जब भी लपटी, अमगवा, ताली, भरनी के कई गांव किसानों से मेरी चर्चा हुई। इस दौरान अधिकतर किसान भाई जो है टमाटर की फसल में अभी तोड़ाई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का फसल का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय देखने में ये आ रहा है, किसान भाई जो है फसलों की तोड़ाई कर रहे हैं, लेकिन फसलों का जो पोषण प्रबंधन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और किसान भाई जो है, जो ग्रोथ रेगुलेटर है, एमिनो एसिड, फोलिक एसिड और भी कई प्रकार के जो हार्मोन्स बाजार में मिल रहे हैं, उस पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। जैसे विंचिनबिन है, फ्लावर मोर है, बूम फ्लावर है, बायोविटा है, कई प्रकार के जो टॉनिक जिसको किसान कहता है, वो उस पर किसान भाई काफी भरोसा कर रहा है और उसे बहुतायत में स्प्रे इसका कर रहा है। जैसे कल हम पुष्पराजगढ़ के लपटी गांव क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान किसान भाई सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स जो ग्रोथ रेगुलेटर है, उन्हीं का ही छिड़काव कर रहा है। और वर्तमान समय किसानों के खेत में जो समस्या आ रही है, इस समय अर्ली ब्लाइट का प्रकोप काफी तेजी से टमाटर की फसल को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो बारिश की स्थिति निर्मित हुई थी, उस कारण जो है टमाटर फसल में फफूंद जनित बीमारी का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। तो इस समय जो ब्लाइट है वो काफी तेजी से टमाटर की फसल को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ कई गांवों के खेतों में बक आई रॉट जो फल में लगता है, जो बीमारी फल में लगती है,
उस बीमारी का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें जो है टमाटर के फलों में सड़न दिखती है। टमाटर का फल एक तरफ से जो है 25-30% जो फल का हिस्सा है वो सड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो ये बीमारी जो है फफूंद जनित बीमारी है। और साथ ही साथ तो तीसरी और समस्या जो बहुतायत में देखने को मिल रही है, टमाटर की फसल की बढ़वार और पौधे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ का किसान भाई पुष्पराजगढ़ विकासखंड का विशेष रूप से किसान भाई यहाँ पर टमाटर की काफी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी को तो लगा ले रहा है। अच्छे जो कंपनीज के जो हाइब्रिड्स आ रहे हैं, उन कंपनीज के हाइब्रिड बीजों का उपयोग तो कर रहा है। महंगे जो हाइब्रिड बाजार में मिल रहे हैं उनको वो लगाने के लिए प्रेरित हो रहा है। लेकिन किसान भाई जो कमी छोड़ रहा है, विशेष रूप से पुष्पराजगढ़ विकासखंड के हमारे किसान भाई, वो टमाटर की अच्छी प्रजातियां लगा ले रहे हैं। लेकिन उसमें जो कार्य उसे करना चाहिए, पोषण का प्रबंधन, टमाटर फसल की खुराक, वो उसमें नहीं कर पा रहा है, उसमें कमी छोड़ रहा है। साथ ही साथ जो टमाटर फसल में जो मुख्य क्रिया होती है, जिसको सहारा देना बोलते हैं, फसल को सहारा देना, उसको बांधना, उसको सही तरीके से उसको बांध कर जो है तरीके से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसे सहारा देना कहते हैं। उसे बांस के माध्यम से, सुतली के माध्यम से, तार के माध्यम से किया जाता है। ये किसान भाई यहाँ पर नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसे में किसान भाई को सहारा देने की भी बहुत टमाटर फसल में आवश्यकता है। सहारा देने से किसान भाई को अच्छी क्वालिटी का फल मिलेगा। टमाटर में बीमारी का प्रकोप, जो फफूंद जनित बीमारी है, जैसे टमाटर नीचे पड़ा रहता है, जिससे पानी हम अधिकतर किसान भाई जैसे कि बहाव सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं, जिससे टमाटर में फफूंद जनित बीमारी का प्रकोप और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। अगर किसान भाई सहारा देगा तो उसके खेत में जो है टमाटर में बीमारी का प्रकोप भी, सड़ने की जो समस्या है वो कम आएगी और अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन की उसे प्राप्ति होगी। और जब अच्छा उसे क्वालिटी का फल मिलेगा तो बाजार में उसकी कीमत भी अधिक मिलेगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो किसान भाइयों को सहारा देने का कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ जो हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर जो खेतों में जो अर्ली ब्लाइट की जो समस्या काफी किसानों के खेतों में देखने में आ रही है, उसके लिए जो किसान भाई को जो ध्यान देना चाहिए, उसमें फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए। उसमें एजेस्ट्रोबिन 23% एफसी नाम का जो रसायन है, जो फफूंदनाशक है, वो उसका उपयोग करना चाहिए। ये लगभग इसकी 200 मिली मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे ये जो अर्ली ब्लाइट की जो समस्या है और साथ ही साथ ये लेट ब्लाइट जो टमाटर के अंदर आता है, पिछती झुलसा और अगिती झुलसा, ये दोनों बीमारियों को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इसके लिए जो है किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP की जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करता है। तो इससे भी जो है किसान भाई अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और जो पत्ती धब्बा रोग है, इस बीमारी का प्रबंधन किसान भाई इस दवाई का उपयोग कर सकता है। साथ ही साथ जो किसान भाई के खेत में जो समस्या आती है, आ रही है, या जैसे ब्लाइट है, बक आई राट है, जो टमाटर का सड़न हो रहा है, और साथ ही साथ पत्ती धब्बा रोग,
इन तीनों बीमारी के प्रबंधन के लिए किसान भाई मैनकोजेब 75% WP जो फफूंदनाशक है इसका उपयोग कर भी जो है इस बीमारी को किसान भाई नियंत्रित कर सकता है और टमाटर फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। जैसे कि जो बग आई रॉट का भी प्रकोप जो बारिश हुई है उसके कारण अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। इसके लिए किसान भाई प्रोपिनेप 70% WP इसका उपयोग कर लगभग 450 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करता है। तो ये जो टमाटर फसल में जो किसान भाई सड़ना बोल रहा है उससे भी उस बीमारी से भी किसान भाई इसका नियंत्रण कर सकता है। और किसान भाई को ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी टमाटर सड़ रहा है, टमाटर में सड़न की समस्या आ रही है, सबसे पहले वो जो टमाटर सड़ा है उसे अपने खेत से थोड़ा दूर बाहर नष्ट कर दे। इससे इस बीमारी का नियंत्रण अच्छी तरीके से किसान भाई कर सकता है। जैसा कि अभी कोई गांवों का भ्रमण किया गया, इस दौरान जैसा सर्वे के दौरान पता लगा किसान भाई जो है यहाँ पर जो गोबर की खाद है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। ऐसा कि किसान भाई को 1 एकड़ टमाटर की फसल अगर लगाता है तो 10 टन लगभग गोबर की खाद उसे डालना चाहिए। लेकिन यहाँ का किसान भाई 1 ट्रॉली भी गोबर की खाद का उपयोग नहीं कर रहा है और कई क्षेत्रों की मृदा की उर्वरा शक्ति जो है काफी कम होते जा रही है। और रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद का उपयोग भी पर्याप्त मात्रा में, अनुशंसित मात्रा में नहीं कर रहा है। लगभग किसान भाई यहाँ पर कुछ किसान भाई लगभग 20 किलो DAP का उपयोग कर रहा है, कुछ किसान भाई 30 किलो, कुछ किसान भाई तो लगभग 10 किलो। ऐसा जो सर्वे के दौरान हमें ज्ञात हुआ, कुछ अच्छे किसान हैं वो लगभग 30-40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से DAP का उपयोग कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे पोषक तत्व है जिसमें हम बात करते हैं पोटाश की, तो पोटाश का उपयोग किसान भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बात करें तो किसान भाई जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट में जैसे बोरॉन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, जिंक है, सल्फर है, इसका भी उपयोग किसान भाई नहीं कर रहा है। कुछ किसान भाई जो कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में है और जो अच्छे जागरूक किसान हैं वो किसान भाई, कुछ किसान भाई जिंक सल्फेट का उपयोग इस क्षेत्र में अभी उपयोग करना प्रारंभ किया है, तो वो अच्छी बात है। और किसान भाई को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो किसान भाई मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद और उर्वरकों का उपयोग अवश्य करें। इससे उनके फसल से उन्हें अच्छा उत्पादन मिलेगा और किसान भाई को अच्छा उत्पादन मिलेगा तो उससे अच्छा और अधिक आमदनी प्राप्त होगी। यही कृषि विज्ञान केंद्र का भी ध्येय है। कृषि विज्ञान केंद्र का ध्येय कि वो किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त करने में किसानों की मदद करे। जैसा कई किसान भाइयों के खेतों में भ्रमण किए, उस दौरान ये पता चला है कृषि वैज्ञानिक ने भ्रमण किया। कई किसान भाई जो है कई खेतों में खाद और उर्वरकों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया है। तो मैं किसान भाई को वर्तमान समय जो किसान भाई उर्वरकों का उपयोग कर सकता है तो इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। किसान भाई वर्तमान समय जैसा कि टमाटर की तोड़ाई का कार्य चल रहा है और टमाटर की तोड़ाई जब चालू है प्रारंभ है तो किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि फसल पौधों को जो है फल बनाने के लिए कुछ शक्ति की आवश्यकता होगी, कुछ पोषण की आवश्यकता होगी और टमाटर की तोड़ाई निरंतर चल रही है। और
उस दशा में किसान भाई को जो है कुछ घुलनशील उर्वरकों का उपयोग इस समय करना चाहिए, जिसमें जो एनपीके बाजार में मिल रहा है घुलनशील उर्वरक जो 19-19-19 है, 052-34 है, 0050 है और भी कई बाजार में घुलनशील उर्वरक उपलब्ध है। तो इनका उपयोग किसान भाई को उस समय करना चाहिए, क्योंकि फसल की तुड़ाई निरंतर चल रही है और पौधों को भोजन बनाने के लिए जैसे अधिक इस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि फूल से फल बनना भी इस समय पौधों में चल रहा है और अच्छी क्वालिटी का फल और बड़ा फल टमाटर की फसल से लाने के लिए इस समय किसान भाई को 052-34 NPK 1 किलोग्राम मात्रा 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किसान भाई करता है, तो उसे टमाटर की फसल से अच्छी उत्पादन की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ किसान भाई को 0050 जिसमें पोटाश तत्व की अधिकता होती है, इसका उपयोग किसान भाई को करना चाहिए। ऐसा किसान भाई इस समय करता है तो उसे अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। और जैसा कि पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ, वर्तमान समय जो फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए, जो बीमारियां बढ़ रही है, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और साथ ही साथ जो पत्ती धब्बा रोग का भी प्रकोप आ रहा है और जो फल में सड़न की समस्या आ रही है, उसके लिए मैंने आपको उपचार बताया, उसका आप लोग ध्यान रखें और अच्छे तकनीक से टमाटर की खेती करें। कृषि वैज्ञानिकों से निरंतर संपर्क बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई हमारे पुष्पराजगढ़ विकास खंड के किसानों को कोई समस्या होती है खेती से जुड़ी हुई, आप मेरा नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर, अपने खेत की फोटो भेजकर आप सलाह ले सकते हैं। मेरा नंबर है 96 91 24 12 15 9691 24 1215 संदीप चौहान। पुनः मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे सुना और आशा करता हूँ कि आप मेरी बताई गई जानकारी को आप अपने खेतों में अपनाओगे और अपनी खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।